चलिए बेटा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो चीज आती है दैट इज व्हाट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस क्या है और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ध्यान से देखते हैं जरा। फिजिकल चेंजेस आपके वो चेंजेस होते हैं जिसमें ओनली चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस, और इसमें बेटा कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। वहीं देखो बेटा केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस होते हैं दे लूज देयर आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, नए सब्सटेंसेस बनते हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं उनकी, डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, ए फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स्ड, जो आपका फिजिकल चेंज होता है उसको आप रिवर्स कर सकते हो, पलट सकते हो। ठीक है, बट ए केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, एक बार हो गया तो आप वापस नहीं आ सकते। एग्जाम्पल से सब समझ में आएगा, देखिए इवेपोरेशन। ठीक है, वाटर को आपने वेपर्स में चेंज कर दिया, ठंडा करोगे तो किस में आ जाएगी वापस, वो वाटर में चेंज हो गया। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को पिघला दिया आपने, वापस फ्रीजर में ले जाकर रख दो वाटर को, किस में चेंज हो जाएगी, वो आइस में कन्वर्ट हो गया उसमें। ठीक है, यानी कि रिवर्स हो चुका है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है, वहीं पर यहाँ पर देखते हैं जरा हम किसके एग्जाम्पल देखते हैं, केमिकल चेंजेस। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड एक बार डाइजेस्ट हो गया तो वापस उसको फूड नहीं बना सकते आप। ठीक है, बर्निंग ऑफ वैक्स, एक बार आपकी मोम जल चुकी तो उस जली हुई से वापस मोम नहीं बना सकते आप, यानी कि इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है, अगर आपका दूध से दही बन गया तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता। क्लियर है बात, दैट्स ऑल। चलिए बेटा नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है दैट इज केमिकल रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन जो आती है तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। तो बेटा इसमें क्या होता है ना, तो व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, वेन एवर ए केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जब भी कोई आपका केमिकल चेंज होता है तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है आपकी। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हो इसमें, ए केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ठीक है, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि नए सब्सटेंसेस बनेंगे विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और इसी को तो हमने केमिकल चेंज कहा था यहाँ पर। ठीक है ना, वही उठा के हमने यहाँ लिख दिया। अगर आपको एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिखनी है ये है, अब वैसे लिखना चाहते हो तो ये है। अब देखो, अब इसमें जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होंगे उनको क्या कहते हैं आप, रिएक्टेंट्स। ठीक है, और जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं दीज आर द सब्सटेंसेस दैट अंडरगोस चेंजेस, और इन्हीं में चेंजेस होते हैं तभी तो नए सब्सटेंसेस बनते हैं, और जो नए सब्सटेंसेस होते हैं दे आर नोन एज प्रोडक्ट्स। वो क्या कहलाते हैं बेटा, प्रोडक्ट्स। तो बेटा इसके एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने क्या करा दी, ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, ऑक्सीजन हर चीज को बर्न करती है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर जो सब्सटेंस बनेगा दैट इज MgO। बेटा सब्सटेंस कैसे बनेगा, ये बिल्कुल बेसिक्स में मैं समझा चुका हूँ, उसकी पूरी प्लेलिस्ट में आपका सारे के सारे लेक्चर्स दे रखे हैं, उसको आप जाकर देख लें वहाँ पर, देखिए। तो MgO बन गया। अब इसको बैलेंस करना है आपको, ये अनबैलेंस रिएक्शन है अभी हमारी। ये कैसी रिएक्शन है बेटा, अनबैलेंस्ड। ठीक है, क्लियर है बात। और जो मैग्नीशियम होता है बेटा ये क्या होता है, इट बर्न्स विद डिजलिंग। ठीक है, या फिर इसको क्या कह सकता हूं मैं, ब्रिलियंट वाइट फ्लेम्स, एकदम सफेद सफेद जैसी आग निकलती है इसमें, और बड़ी जबरदस्त तरीके से साथ जलता है ये। ठीक है ना। अब बेटा ये अनबैलेंस इक्वेशन थी। ठीक है, अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं हम। तो Mg लिया आपने, Mg प्लस O2, तो क्या बन गया ये, MgO। अब देखो बेटा इसको हम बैलेंस करते हैं, तो कौन सा लॉ फॉलो करती है, इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, बैलेंसिंग फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास आपका जो पहले था वही क्या रहेगा बाद में। हमें आया भी है, आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लिखो आप। यहां पर एक चीज और देता हूं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, यानी कि देखो आपके रिएक्टेंट आपको पता है ना कौन से हैं, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हो आप, मैं बता चुका हूं वैसे पहले आपको। ठीक है, जो रिएक्ट हो रहे हैं दैट दीज आर द रिएक्टेंट, जो नए सब्सटेंस बन रहे हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट। आपने जो रिएक्टेंट है उनको लिखा किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में किसको लिखते हो आप, प्रोडक्ट को। ठीक है, तो यहां पर ये जो है आपके दोनों के दोनों दीज आर द रिएक्टेंट्स, और ये क्या है बेटा आपका, प्रोडक्ट। अब इसको आपको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हमने देखा यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां पर दो, तो अब यहां पर दो नहीं लिख सकते आप नीचे, आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसकी। ठीक है, 2 MgO, और ऐसा करते ही मैग्नीशियम कितने हो गए, 2, तो यहां पर भी 2 करना पड़ेगा आपको। अब ये कैसी हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल
इक्वेशन। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, डेट इज बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो इट इज ए मेथड टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन, मेथड टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो वो तरीका क्या कहलाता है आपका, केमिकल इक्वेशन। बेटा केमिकल इक्वेशन आपकी दो तरीके की होती हैं। ठीक है, एक होती है बेटा आपकी सिंपल वर्ड इक्वेशन, बेटा दूसरी जो होती है दैट इज सिंबल, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, आप सिंपली वर्ड की फॉर्म में लिखते हो आप अपनी इक्वेशन को। ठीक है, तो जैसे मैं कह रहा हूं मैग्नीशियम की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ में, उसने क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर सिंपल सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये तो रिएक्टेंट हो गए। ठीक है, और तीर से हमने दिखाया कि किस में जा रहा है, ये एरो दिखाता है आपका कि आप प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, तो यहां पर लिख दिया आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसको स्केलेटल या सिंबल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, अब आपने सीधे सीधे इसका सिंबल यूज किया, दैट इज Mg, मैग्नीशियम का Mg था, और ऑक्सीजन का क्या था, ऑक्सीजन। तो ये किस फॉर्म में मिलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म O2 की फॉर्म में, और ये क्या बना देगा यहां पर MgO। ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये कैसी इक्वेशन है बेटा, अनबैलेंस्ड जो इक्वेशन है बेटा, दिस इज द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए देखिए क्या करा जाएगा आपका, अब इसको बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं इसकी। सबसे पहले तो आप लिख दो Mg प्लस O2, क्या बना रहा है ये, MgO। तो सबसे पहले बेटा आप वो एलिमेंट लो जो सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन था सबसे ज़्यादा, तो वो रिएक्टेंट साइड में भी हो सकता था, प्रोडक्ट साइड में। यहाँ पर किसमें, रिएक्टेंट साइड में। तो ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यहाँ पर कितना है, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट साइड में सिंपल 1 है। तो बेटा इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन तो बैलेंस कर चुके हैं आप। अब मैग्नीशियम को देखिए, मैग्नीशियम कितने हैं यहाँ पर, 2, और इस साइड में कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में 1, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो इक्वेशन बनी दैट इज व्हाट, बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, यानी कि बैलेंसिंग करते टाइम हम इक्वेशन की हम कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड फॉर बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना। अब बेटा अब कुछ एग्जांपल और लेते हैं बैलेंसिंग के लिए। बेटा सबसे पहले हमने क्या लिया, H2 प्लस O2 गिविंग यू व्हाट, H2O। तो बेटा जब भी बैलेंसिंग आप करेंगे तो आपको वो कंपाउंड चूज करना है जहां पर सबसे ज्यादा एटम है। ठीक है, इसमें 2 एटम है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। ठीक है, आपने किसको चूज किया, H2O को चूज किया क्योंकि यहां पर 3 थे। इसमें फिर से वो आप एलिमेंट चूज कीजिए जिसके पास सबसे ज्यादा एटम है, यानी कि हाइड्रोजन 2 है यहां पर। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखो, रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में आपके क्या होने चाहिए, एटम बराबर होने चाहिए। तो यहां पर हमने देखा इस साइड में कितने हैं हाइड्रोजन, 2, इस साइड में कितने हैं, 2, यानी कि हाइड्रोजन तो पूरे हैं। अब हमने किस चीज को देखा, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन बेटा यहां पर कितने हैं, 1, और लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2। तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 बनाने के लिए ऑक्सीजन को 2 से। ऐसा करते ही बेटा हाइड्रोजन कितने हो गए इस साइड में, 4, यहां पर कितने हैं, 2, तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 2 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस देता हूं, वो आप लोग करना। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अब इन एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अब चेक करना बेटा किसने सही किया किसने गलत किया है। तो यहां पर हमने सबसे पहले क्या लिया, CO2, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा एलिमेंट थे, 3, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। उसके बाद में हमने किसको पकड़ा, ऑक्सीजन को, क्योंकि ये 2 है। तो इस साइड में 2 ऑक्सीजन और इस साइड में भी 2, यानी कि रिएक्टेंट साइड में भी 2 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट साइड में भी 2, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन तो हमने बैलेंस कर दिया। अब बेटा किसकी बात करते हैं, कार्बन की। प्रोडक्ट साइड में 1 कार्बन और रिएक्टेंट साइड में भी 1 कार्बन, यानी कि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जब भी कंबशन करोगे आप किसी भी हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले कंपाउंड का जब भी कंबशन करोगे तो CO2 और H2O मिलना है। और बैलेंसिंग कैसे करेंगे आप इसकी, मैं तरीका बता रहा हूं आपको कैसे बैलेंसिंग करनी है। सबसे पहले आप कार्बन को बैलेंस करेंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन। बहुत ईजी वे में हो जाता है, कर देखते हैं जरा। ठीक है, यहां पर इस साइड में कितने कार्बन है बेटा, 1, रिएक्टेंट साइड में कितने कार्बन, 1। चलिए बेटा इसको देखते हैं। तो
यहाँ पर कार्बन कितना है रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1, यानी कार्बन हमने निपटा दिया। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं बेटा, हाइड्रोजन। CHO करके जाना है ना आपको। हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में 4, और इधर कितने हैं सिर्फ 2। तो यहाँ पर 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया बेटा हमने, 2 से। ठीक है, अब देखिए जरा, अब ऑक्सीजन देखते हैं। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 2 और 2 4, यहाँ पर कितने हैं 2, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। बैलेंस हो गई रिएक्शन आपकी। चलिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 को बैलेंस करते हैं हम। तरीका हमारा फिर से वही होगा, CHO जो मैंने आपको बताया। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने किसको बैलेंस किया, कार्बन। एक कार्बन है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 1 कार्बन, बैलेंस है पहले से ही। फिर अब आते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। 3 और 1 4, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 4 4, और यहाँ पर कितना है सिर्फ 2, तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए बेटा इसको, 2 से, 4 हो गए। अब बेटा ऑक्सीजन काउंट करो, यहाँ पर 1 और 2, इस साइड में कितने हैं 3, इस साइड में कितने हैं 2 और 2 4। ठीक है, एक तो यहाँ पर पहले से मौजूद है, तो यहाँ पर मुझे कितनी चाहिए 3 और चाहिए, तो 3 करने के लिए करूँगा बेटा मैं 3/2। क्लियर है बात, 3/2 करते 2 से 2 गया 3 यहाँ पर हो गया। अब बेटा ऐसे नहीं लिखा जाता है इसको, ठीक है, 3/2 करके, या तो आपका एट 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, इस टाइप से। अब इसको हटाने के लिए करें हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पूरी इक्वेशन को हमने जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो गया, 3/2 इंटू 2 यानी कि 3 बन गया। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से। अब जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर गया, बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, कितना बन गया ये 4। बात क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 को करते हैं बैलेंस। अब बेटा ध्यान से देखो, ये भी हाइड्रोकार्बन है, तो सबसे पहले तरीका क्या है आपका, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। सबसे पहले आपने कार्बन देखे, रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई किया आपने यहाँ पर 2 से, कार्बन को बैलेंस कर दिया आपने। अब हाइड्रोजन देखिए, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 6, यहाँ पर कितने हैं 2, तो किससे मल्टीप्लाई किया बेटा आपने इधर 3 से, 6 हो गए। बेटा ध्यान से देखना, अब ऑक्सीजन इस साइड में कितने हो गए, प्रोडक्ट साइड में 4 और 3 7 हो गए, यहाँ पर कितने सिर्फ 2। तो 2 के किससे मल्टीप्लाई करूं मैं कि मेरा 7 आ जाए, तो वो क्या है नंबर 7/2, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई अगर हमने 7/2 से की तो बेटा कितना आ रहा है 7 आ गया। ठीक है, अब बेटा ऐसे तो नहीं लिखा जाता ये 7/2 में, तो इस पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब 2 से, और जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई यहां पर किया, अच्छा 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 यहां से गायब, तो 7 बचा। अब 2 से 2 के मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया बेटा ये 4, और ये कितना हो गया 6। बात क्लियर है, आपको हमेशा ऐसे ही करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कंबशन होगा तो फिर से CO2 और H2 ही मिलना है, प्लस एनर्जी भी रिलीज होती है यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो, तरीका वही है अभी फिर से, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कितने कार्बन है रिएक्टेंट साइड में 6, यहाँ पर कितने हैं 1, तो 6 CO2। ठीक है, हाइड्रोजन कितने बेटा यहाँ पर 12, और इस साइड में कितने हैं 2, तो किससे मल्टीप्लाई किया आपने 6 से। अब ऐसा ही करते ही देखना जरा, ऑक्सीजन कितने होगा इस साइड में, 6 2 जा 12 और 6 18, इस साइड में कितने ऑक्सीजन है बेटा 18 ऑक्सीजन, इस साइड में कितने 6 और 2 8, तो ये तो 6 है, यहाँ पर अगर मैं 12 ले आऊँ तो मेरे ऑक्सीजन भी पूरे हो जाएंगे 18, तो किससे मल्टीप्लाई किया इसको मैंने 6 से, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है ना, अगला देखिए बेटा, फिर से हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, इसका कंबशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या बनेगा CO2 प्लस H2O। बेटा एक कॉमन सी बात है जो नोट किया आपने, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले कंपाउंड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको CO2 H2O मिलता है हमेशा। देखिए यहाँ तक CO2 H2O, यहाँ भी मिल गया आपको वही। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने कार्बन को करना है बैलेंस, 2 कार्बन यहाँ पर है, यहाँ पर 1, तो किससे मल्टीप्लाई किया बेटा इसको हमने 2 से, कार्बन हमने निपटा दिए। अब हाइड्रोजन के पास आते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 4, इस साइड में कितने हैं सिर्फ 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी बैलेंस। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 6, यहाँ पर कितने हैं सिर्फ और सिर्फ 2। अब 6 बनाने के लिए 2 की किससे मल्टीप्लाई की मैंने 3 से, बन गया 6, बैलेंस। नेक्स्ट रिएक्शन देखो बेटा, Fe प्लस H2O, क्या बन रहा है यहाँ पर Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर एलिमेंट को चूज किया जहां पर सबसे ज्यादा एलिमेंट है, दैट इज Fe3O4। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितने हैं सिर्फ और सिर्फ 1, तो किससे मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 4 से। क्लियर है बात। ठीक है, अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, यहाँ पर कितने हो गए 8, यहाँ पर कितने हैं 2, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर 4 से। ठीक है ना, अब एक चीज बची, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निपटा दिए, अब बचा आयरन। आयरन कितने बेटा यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना है
1, तो किससे मल्टीप्लाई किया बेटा हमने यहाँ पर 3 से। चलिए बेटा एक एग्जांपल और लेते हैं 9th। जिंक प्लस HCl क्या बना रहा है बेटा, ZnCl2 प्लस H2। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या किया, वो कंपाउंड लिया जो सबसे ज्यादा है, और वो क्या है ZnCl2। ठीक है, इसी ZnCl2 के पास सबसे ज्यादा एलिमेंट है, और सबसे ज्यादा कौन से एटम है किस एलिमेंट के, क्लोरीन के। यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, इसी को हमने ले लिया। क्लोरीन से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर 2 क्लोरीन, यहाँ पर कितना 1, तो किससे मल्टीप्लाई किया बेटा हमने इसको 2 से। क्लोरीन निपटा दिए। अब बेटा हाइड्रोजन देखते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर 2। ठीक है, अब एक चीज बची जिंक। एक जिंक यहाँ पर हो गया, एक जिंक यहाँ पर हो गया। ठीक है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल देता हूं मैं, उसको भी करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 10। अब CaCO3 था, इसको आपने हीट किया तो क्या बनाया इसने, CaO प्लस CO2। ठीक है, अब इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम वो कंपाउंड पकड़ेंगे जिसके पास सबसे ज्यादा एटम है, और वो क्या है बेटा यहाँ पर CaCO3। इसमें भी उस एलिमेंट को लेंगे जिसके पास सबसे ज्यादा एटम है, तो वो ऑक्सीजन है, 3 है यहाँ पर। तो बेटा इधर 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कितने हैं, 1 और 2 3, पहले से बैलेंस है। अब अब कार्बन को पकड़ लो, एक कार्बन यहाँ पर एक कार्बन है। अब कैल्शियम को लो, यहाँ पर एक कैल्शियम है, यहाँ भी एक कैल्शियम, यानी कि इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं जरा। ठीक है, तो अब हमने वो कंपाउंड लिया जिसके पास सबसे ज्यादा एलिमेंट हो। अब इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं। तो बेटा मैं यहाँ पर प्रोडक्ट वाला ले लेता हूँ। यहाँ पर देखा हमने ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है 3, तो लेकिन हमें सबके सब गिनने पड़ेंगे अब। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में 3 यहाँ पर है, एक ये 4 और 2 6। यहाँ पर कितने सिर्फ और सिर्फ 3 ऑक्सीजन है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको बेटा 6 बनाने के लिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर दिया। अब आप सोडियम भी ले सकते हो, हाइड्रोजन भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो। चलिए अब सोडियम पकड़ लेते हैं। सोडियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, बैलेंस हो गए, साइड में कहीं सोडियम नहीं है। अब बेटा हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2, यानी कि पूरी बैलेंस हो गई। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई। अब बेटा 12th वाला देखो, तो बेटा कौन सा कंपाउंड चूज करें यहाँ पर हम, जिसके पास सबसे ज्यादा एलिमेंट हो। वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, 3 है, ये तो सब एक एक थे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गए, मैंने इसको पकड़ा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। यहाँ पर कितने हैं बेटा, 2 और 1 3। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, इधर भी 4 बना दें, इधर भी 4 बना दें। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो बैलेंस हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पर 4 बन गए, यहाँ पर कितने 2 और 2, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद ऑक्सीजन देखना कितने हो गए, 2 यहाँ पर ऑक्सीजन है, 2 यहाँ पर ऑक्सीजन है, बैलेंस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं। सोडियम कितने यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए बेटा इसको 2 से, यानी कि पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ऐसे ही इसको देखो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन ही ले लेते हैं। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन 2, यहाँ पर कितना 1, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन को निपटा देते हैं साथ ही साथ। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन 4, यहाँ पर 2 ये हो गए और 2 4, बैलेंस हो गए। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1। बेटा OH का होल ट्वाइस का मतलब है 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है ना। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। तो बैलेंसिंग हमारी कंप्लीटली डन हो गई। तो चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आपकी कोई रिएक्शन होती है तो यहाँ पर 4-5 फिनोमेना होते हैं जिसके बेसिस पे आप कहते हो कि आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ विच यू सेज दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। और वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं देखते हैं जरा। तो बेटा पहला चेंज जो होगा मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, दैट इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। और बेटा दूसरा चेंज हम यहाँ पर लेते हैं, दैट इज चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। ठीक है बेटा, अगला इसमें जो चेंज होगा दैट इज हम क्या लेते हैं यहाँ पर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसके बेसिस पर आप कहोगे कि आपकी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या लेते हैं, चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट में चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे हमने क्या लिया H2 प्लस O2, ये मिलकर आपको क्या बनाने वाला है, H2O। ठीक है, अब ध्यान से देखो, H2 क्या थी बेटा आपके यहाँ पर, गैस, और O2 भी क्या है, गैस। ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो क्या बना ले रहा है, H2O, जो कि क्या होता है बेटा, लिक्विड। समझ में आ गई बात। जो आपने रिएक्टेंट लिए थे वो क्या था, यहाँ पर गैसेस थे,
और जो आपको जो प्रोडक्ट बना है दैट इज लिक्विड, यानी कि स्टेट में चेंज हो गया, गैस से लिक्विड में चेंज हो गया। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं बेटा, H2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पर कितने हैं 2, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे मल्टीप्लाई करते यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 4, यहाँ पर कितने हैं 2, तो 2 से आगे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब बेटा नेक्स्ट इज चेंज इन कलर, मतलब कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं, जब वो रिएक्शंस होती हैं तो उसमें क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट बनता है उसमें चेंज हो जाता है कलर में। तो चेंज इन कलर में हम क्या देखते हैं, जैसे कि हमारा क्या लेड नाइट्रेट, Pb यानी कि लेड, नाइट्रेट क्या है आपका NO3, इसका ट्वाइस हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि लेड की वैलेंसी 2 है और नाइट्रेट की वैलेंसी 1। तो बेटा ये सब करा चुका हूं मैं पहले ही, आप बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं। अब बेटा ध्यान से देखो, दूसरा क्या लिया हमने यहाँ पर Ki, पोटेशियम आयोडाइड। जब इसकी रिएक्शन होती है तो सिंपल आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, ठीक है, तो क्या बन जाता है यहाँ से PbI2 प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पर KNO3, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको बैलेंस कर लेता हूँ, नाइट्रेट 2 है यहाँ पर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर ये करना पड़ गया हमें, और रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ये जो होता है ना बेटा प्रेसिपिटेट बना देता है, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, इसमें थोड़ा थक्का जैसा जम जाता है, इसके डिजोल्व नहीं होता आपके सॉल्यूशन में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसका कलर पहले कैसा था, वाइट कलर का था, Ki भी कैसा था आपका, वाइट, लेकिन जो इसकी प्रेसिपिटेट जो बना है ये, दिस इज व्हाट, कौन सा कलर है इसका बेटा, येलो कलर का है, लेड आयोडाइड। और ये कलर आपको याद रखना है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि व्हाइट से किस कलर में चेंज हो गया, ये येलो में, और ये क्या है बेटा, लेड आयोडाइड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या होगा, ध्यान से देखो, हमने क्या यहाँ पर लिया, जैसे जिंक लिया, जिंक के ग्रेन्यूल्स हमने HCl में डिजोल्व करना चाहे, ठीक है, यानी कि एक आपका टेस्ट ट्यूब थी, उसमें HCl पड़ा हुआ था, उसमें हमने क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया, थोड़ा सा हीट किया, उसे हीट करने के बाद में क्या होता है, ZnCl2 बन गया प्लस H2 गैस रिलीज हो गई, ठीक है ना। अब इसको बैलेंस करें, यहाँ पर 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। बैलेंसिंग बेटा भी सीखेंगे थोड़ी देर बाद हम। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो H2 गैस निकली है, इससे हमें क्या पता चला कि रिएक्शन हुई, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो इसको कैसे पता लगाते हैं, टेस्ट ऑफ H2 भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, टेस्ट ऑफ H2, ये आने वाले आगे चैप्टर में भी है, मेटल नॉन मेटल, ठीक है, फिर एसिड बेस सॉल्ट्स में भी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यानी कि टेस्ट ऑफ H2। अब देखो क्या होता है, हमने क्या लिया, इस बीकर में हमने क्या लिया, यहाँ पर HCl ले रखा था, यहाँ पर मान लो HCl, इसमें हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए छोटे छोटे, ठीक है, या दीज आर द जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक डाला। अब इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, और इसमें अब ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ मैं। अब हमने यहाँ पर क्या लिया, एक टब लिया, जिस टब में क्या था, सोप सॉल्यूशन था, सोप वाटर लिख देता हूँ मैं, सोप वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन, अब देखिए जब रिएक्शन हुई तो ZnCl2 तो बना यहाँ पर क्या बन रहा है, ये ZnCl2 बन गया एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो हाइड्रोजन गैस थी, अब हाइड्रोजन गैस है H2, जब H2 गैस है तो क्या होगा, वो ऊपर उठेगी, ऊपर उठती हुई यहाँ से हाइड्रोजन गैस जा रही और ऐसे करके यहाँ पर अंदर जाके चली गई। और जैसे ही सोप वाटर में हाइड्रोजन गैस एंटर करेगी तो वहाँ पर क्या होगा, बबल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और ये बबल जो होंगे धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होंगे, ऐसे करके ऊपर उठना शुरू हो गए, ये बबल है। अब आप बेटा यहाँ पर क्या लेके आ गए, कैंडल लेकर आ गया, ठीक है, दिस वाज द कैंडल। तो कैंडल की वजह से क्या हो गया, ये बबल बस्ट हो गया विद पॉप अप साउंड, विद पॉप अप साउंड। सो दिस इज द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। चलिए बेटा, ये जो आपका जो बस्ट हुआ है ये, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पॉप अप साउंड के साथ बस्ट होता है। सो हमने कहा ना ये बबल थे, किसके थे बेटा, आपके ये हाइड्रोजन के थे। ये पट जैसी आवाज होगी, दैट पट जैसी आवाज इज नोन एज, ठीक है, पॉप अप साउंड। तो उसी से हमने क्या पता लगाया कि दिस इज द हाइड्रोजन गैस। और बेटा नेक्स्ट है चेंज इन टेंपरेचर। तो बेटा टेंपरेचर में देखना क्या होता है, इसमें यहाँ पर हीट रिलीज हो, अगर हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज हो जाए। दूसरे में क्या होता है बेटा, एब्जॉर्ब हो, हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए। जिसमें हीट रिलीज होगी, दोस रिएक्शन आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। और जिसमें हीट आपकी एब्जॉर्ब होती है, दोस रिएक्शन आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। आपसे बेटा इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। क्लियर है बेटा।
अब ध्यान से देखते हैं वैसे 1 by 1, इसको मैंने यहाँ पर तो नहीं समझा पाऊंगा, मैं जगह थोड़ी कम है, तो इसमें यहाँ पर ले लेते हैं, और इसमें यहाँ पर मैंने ऐसे करके डिवाइड कर दिया। इधर ले लेता हूं मैं एक तरफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और यहाँ पर क्या लिया बेटा हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पर लिख देना दोबारा से हीट इज एब्जॉर्ब, और यहाँ पर क्या होगा बेटा हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, यहाँ पर हीट रिलीज होगी, रिलीज्ड। अब बेटा इसके एग्जांपल देखते हैं जरा। एंडोथर्मिक का सबसे बेसिक एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, आपको याद रखना है हमेशा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब बेटा आप इसको हीट करोगे तो क्या बनने वाला है आपका CaO प्लस CO2। जब भी कार्बोनेट को आप हीट करोगे, कॉपी के मत्थे पे ऊपर लिख लेना व्हाट, क्या चीज़ रिलीज होगी बेटा CO2 गैस, हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है, CO2 गैस रिलीज हुई, और ये जो रिएक्शन है ऑलरेडी बैलेंस्ड, पहले से ही क्या है ये बैलेंस है। बेटा सेकंड एग्जांपल देखते हैं जरा हम। इस डेल्टा का मतलब होता है बेटा हीट, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना है तुम्हें। बेटा इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है आपका फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, वाटर की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। देखो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, ठीक है, इसको एब्जॉर्ब किया इसने तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो क्या मिलता है बेटा आपको यहाँ पर ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन मिलती है आपको प्लस H2O और मिल जाता है अलग से। ठीक है ना, तो अब इसको बैलेंस करना बाकी रह गया, बैलेंस करते हैं जरा। 6 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर और 12 और ये 6 हो गया, ये 6 ठीक है बेटा, ये बैलेंस हो गई पूरी इक्वेशन। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए क्योंकि सनलाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई है। नेक्स्ट क्या करते हैं बेटा एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक में क्या होता है, कंबशन ऑफ, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। ये हमेशा याद रखना है आपको, जितनी भी कंबशन रिएक्शन होंगी सारी की सारी एक्सोथर्मिक होंगी, कंबशन रिएक्शंस। अब बेटा हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराना है आपको, तो सबसे आसान रिएक्शन यही है, ठीक है, बस बैलेंसिंग आनी चाहिए आपको। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पर, CH4 प्लस O2। अब याद रखना, जब भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले कंपाउंड आएंगे और ऑक्सीजन की मदद से जलेंगे तो क्या बनाएंगे, CO2 प्लस H2O, और एनर्जी रिलीज कर देंगे। क्लियर है बात। अब बेटा इसको बैलेंस कैसे करेंगे, जब भी हाइड्रोकार्बन को बैलेंस करोगे पहले कार्बन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। देखो कार्बन कितना, एक है यहाँ पर भी एक है, तो बैलेंस हो चुका। अब हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब हो जाएगा बैलेंस, हो गया। अब ऑक्सीजन गिनो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस। क्लियर है बात। तो एग्जाम्पल नंबर 1 तो ये हो गया हमारा। बेटा इसमें दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये क्या है बेटा C2H6 प्लस O2। अब इसको करो, फिर से हाइड्रोकार्बन आ गया, तो क्या करोगे बेटा आप यहाँ पर CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है ना, E फॉर एनर्जी लिख दिया मैंने, आप लोग पूरा लिखेंगे एनर्जी। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, कार्बन को। तो कार्बन 2 है, यहाँ पर कितना है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसके बाद हाइड्रोजन को करना है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन 6, यहाँ पर कितने हैं 2, तो 3 से मल्टीप्लाई किया आपने। ऐसा करते ही साइड में कितने हो गए 3 और 2 2 4 7, यहाँ पर 2 हैं, तो बेटा आप क्या करोगे 3.5 तो नहीं लिख सकते ना हम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7/2, हमेशा ऐसे लिखा जाता है 7/2 O2, हो गया बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं ग्लूकोज का कंबशन करने जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। तो बेटा क्या लिया आपने C6H12O6 प्लस O2, तो यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा आपको, देखो फिर से CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, फिर से वही मिलना है आपको। अब आप लोग इसको बैलेंस करिए, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं किसने कैसे बैलेंस किया है। देखो सबसे पहले वही करना है, कार्बन को बैलेंस, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है 1, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा किसको लेना है आपका हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 12, यहाँ पर कितने हैं 2, तो किससे मल्टीप्लाई किया यहाँ पर भी 6 से, ठीक है। अब बेटा अगली चीज़ क्या बची आपकी, हाइड्रोजन भी निपटा दिया आपने, कार्बन भी निपटा दिए। अब बेटा बचते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने 6 और 12 कितने हो गए 18, ये तो बैलेंस हो गया, इधर साइड में हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, नहीं छेड़ना। अब यहाँ पर कितने 6 और यहाँ पर कितने बेटा 18, 12 और 6, 18 है, तो यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर कितने आनी चाहिए अब 12 आनी चाहिए। 12 करने के लिए करोगे बेटा आप यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया।
यानी कि आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सारी चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं। तो बेटा दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन। तो आपके इतने चेंजेस हैं जिनकी वजह से आप रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहला क्या है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें चेंज इन टेम्परेचर, जो दो तरीके का होता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे दिए मैंने, यू हैव टू रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो हमारे डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट रिएक्शन जो हमारी इसमें कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें आपके दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो बेटा इसमें होता क्या है कि आपका A प्लस B, मान लो ये आपके रिएक्टेंट थे, ये मिलके क्या बना देते हैं, आपका एक सिंपल सा प्रोडक्ट बना लेते हैं, मान लो C बना दिया। यानी कि टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, टू और मोर। मान लो एक और ले लिया मैंने, वो आपकी इच्छा है। इसके सिंपल से एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिया, H2 प्लस O2, इट इज फॉर्मिंग H2O। अब इसको बैलेंस करें, मोस्टली रिएक्शंस में बैलेंस नहीं करूंगा क्योंकि बैलेंसिंग हम एक बार देख चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं क्या होगा, यहां पर 2 लगा दो आप और यहां पर क्या लगा दो 2, रिएक्शन बैलेंस। अब एग्जांपल देखो, एक ही हो गया। अगला जो है वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो क्या है आपका CaO। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज नोन एज क्विक लाइम, क्विक लाइम। ठीक है, अब इसमें तुमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा वाटर डाल दिया, तो दिस इज व्हाट स्लिक्ड लाइम, दिस इज नोन एज स्लिकिंग ऑफ लाइम। तो यहां पर क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, एंड दिस इज नोन एज क्या, स्लिक्ड लाइम। और अगर इसमें और ज्यादा आपने पानी मिला दिया तो वो क्या कहलाएगा, आपका लाइम वाटर। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको याद रखना है आपको। दिस इज द एक्सोथर्मिक। ठीक है, और इसमें एनर्जी रिलीज होती है, सो वी कॉल इट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन में होता क्या है कि आपका जो एक सिंपल आपका एक रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, टूट जाता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। ठीक है, व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट देन वी कॉल इट डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल लिया हमने CaCO3, ये क्या देगा आपको, CaO प्लस CO2। अब ऐसा करते हुए ये अपने आप तो नहीं टूट जाएगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी आपकी, एंडोथर्मिक। और उसी एनर्जी को हम यहाँ पर किससे दिखा देते हैं, डेल्टा से। ठीक है, हीट, या फिर आप नीचे हीट लिख दो, बात एक ही है। जैसे लेते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या लिया यहाँ पर, FeSO4 फेरस सल्फेट। अब जब आप इसको हीट करोगे तो किसमें टूटने वाला है ये, Fe2O3 प्लस, दो गैसेस निकलती हैं यहाँ पर, SO2 प्लस SO3। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है आपका, PbNO3 का ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। अब जब लेड नाइट्रेट को आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, PbO प्लस NO2 प्लस O2। और जो NO2 है, NO2 इज द ब्राउन गैस, दिस इज व्हाट, ब्राउन गैस। हाँ बेटा, एक चीज़ और जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपकी जो डिकम्पोजिशन होता है ना, 3 तरीके का होता है। सबसे पहला जो डिकम्पोजिशन मैं यहाँ पर करा दिया, दैट इज व्हाट, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट क्या है आपका, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, आप हीट का यूज करते हो किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करने के लिए। तो सारी की सारी कौन सी रिएक्शन थी आपकी, थर्मल डिकम्पोजिशन। आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है, यानी कि PbNO3 को जब आप हीट करते हो तो आपको ब्राउन गैस मिलती है, दैट इज व्हाट, NO2। और यहां पर आपकी दो गैसेस मिलती हैं, एक SO2 और दूसरी SO3। इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन, इसमें आप किस चीज का यूज करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसके सिंपल सा एक एग्जांपल है आपका, दैट इज व्हाट, H2O। आपने H2O लिया और यहां पर क्या दिया आपने, इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिक करंट लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक करंट। और जब इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो किसमें टूट जाएगा ये, H2 प्लस O2। ठीक है, अभी इसमें टूटा। अब इसको बैलेंस करते हैं।
ठीक है, यहाँ पर 2 लगा दोगे आप, यहाँ पर 2 लगा दोगे तो क्या मिल गया आपको 2H2 प्लस O2। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि आपको कितना अमाउंट, जो मतलब हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो कितना मिलता है 2 टाइम्स। क्यों मिल रहा है आप देख लो, जब एक वाटर का मॉलिक्यूल आपका ब्रेक होता है, ठीक है, तो उसको आप एक वाटर के मॉलिक्यूल में क्या, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। जब इसको बैलेंस कर रहे हो तो क्या हो रहा है 2H2O गिव यू 2H2 प्लस O2, यानी कि 2 टाइम्स अमाउंट मिल रहा है किसका, हाइड्रोजन का, इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन। और थर्ड इसमें जो होता है आपका दैट इज व्हाट, फोटो डीकंपोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो का मतलब क्या होता है लाइट, डिकम्पोजिशन मतलब लाइट का यूज करते हुए आप डिकम्पोज करा रहे हो किसी चीज को, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है दैट इज व्हाट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है। ये जो रिएक्शन आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, कौन कौन सी है देखिए जरा आप, AgCl, ठीक है। अब जब यहां पर सनलाइट डालते हैं आप, सनलाइट, तो किस चीज में टूटता है ये, Ag प्लस Cl2। फिर से बैलेंस कर देखते हैं इसे, 2 बैलेंस हो गया। एक ये रिएक्शन हो गई फर्स्ट इसकी, ए नाम दे देता हूं इसको, और बी क्या हो गया इसमें, AgBr, AgBr। फिर से सनलाइट दी आपने यहां पर, सनलाइट, और क्या बन जाएगा ये 2Ag प्लस Br2। तो बेटा ये आपका क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके की होती हैं, थर्मल जिसमें आप हीट का यूज करते हो, दूसरी कौन सी है आपकी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, और इसको प्यार से इलेक्ट्रोलिसिस भी बोला जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। और बेटा जो तीसरी है आपकी दैट इज व्हाट, फोटो डिकम्पोजिशन, इसमें आप सनलाइट का यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो आपकी रिएक्शन होती है किसमें इस्तेमाल होती है, आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। आपका क्वेश्चन आता है राइट द रिएक्शन विच इज यूज इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। बेटा नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपकी दैट इज व्हाट, सबसे पहले हमारी कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन, नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसके नाम से पता चल रहा है आपको, यानी कि एक जो आपका एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देगा, और वो पोजीशन क्या होगी, उसका साल्ट, ठीक है। तो बेटा यहां पर ध्यान से देखते हैं, मान लो A था प्लस BC जो है साल्ट है किसका, B का, तो क्या करेगा, ये ज्यादा रिएक्टिव है, इट शुड बी मोर रिएक्टिव। A क्या है यहां पर, मोर रिएक्टिव देन B, ठीक है। ये क्या है आपका, लेस रिएक्टिव, तो ये करेगा A इसको डिस्प्लेस कर देगा यहां से, तो क्या बना लेगा ये AC प्लस B बाहर हो जाएगा यहां से, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखना क्या होता है, इसके एग्जांपल देखते हैं हम, Zn प्लस CuSO4, तो क्या बना लेगा ये ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो बेटा इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी पता होनी चाहिए, और रिएक्टिविटी सीरीज का शॉर्ट बनाकर हम डाल चुके हैं पहले ही, दोनों ट्रिक के साथ, इंग्लिश में भी और हिंदी में, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, और लिंक इसका हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है बेटा। अब इधर देखो, अब अगला क्या लिया मैंने, Fe प्लस CuSO4। अब क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो आयरन यहां से कॉपर पे क्या कर देगा, डिस्प्लेस, और क्या बना देगा ये FeSO4 प्लस Cu। यहां पर हम ले लेते हैं सोडियम प्लस ZnSO4। अब देखो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे, जिंक से, तो जिंक को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, क्या बना लेगा ये Na2SO4 प्लस जिंक बाहर हो जाएगा यहां से। रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें आप बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है, बस यहां पर 2 लगाने की जरूरत है। अब देखो एक रिएक्शन और लिख रहा हूं यहां पर, मैंने यहां पर क्या लिख दिया, कॉपर प्लस ZnSO4। अब ध्यान से देखो, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या कॉपर की औकात है कि जिंक को निकाल सके, बिल्कुल नहीं निकाल सकता। तो यहां पर क्या होगा, कॉपर नहीं निकाल सकता, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। जब ये डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है तो मैं कहूंगा रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। चलो बेटा एक एग्जांपल और है जो आपकी एनसीईआरटी में, अब देखो क्या है, Pb प्लस CuCl2, यानी कॉपर का साल्ट है ये कॉपर क्लोराइड। अब बेटा लेड क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ये भी इसको डिस्प्लेस कर देगा, और जब ये इसको डिस्प्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा ये PbCl2, ठीक है, और साथ में कॉपर यहां से निकलकर बाहर हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है इसमें हमारी चौथी रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन में है फोर्थ, दैट इज व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है ना, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन द सॉल्ट्स। मान लो आपका क्या था, AB का एक सॉल्ट था और यहां पर क्या है CD, तो यहां पर क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट हो जाता, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है।
ये इधर चला जाता है और ये इधर आ जाता है, ठीक है। तो ए किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ, तो ए डी प्लस यहां पर क्या बन जाएगा आपका, सी बी, ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा। अब देखो ये भी दो तरीके की होती हैं, एक कौन सी आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरी कौन सी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है इसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं, यानी कि क्या बनते हैं आपके, इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। अब देखो यहां पर तुम्हें करना कैसे है, सोडियम पॉजिटिव होगा SO4 नेगेटिव, Ba पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अभी मैं इनके ऊपर ना वैलेंसी नहीं लिख रहा हूं, इनकी सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए होना क्या है। बस एक्सचेंज करा दो सीधे सीधे, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो यहां पर क्या बन गया, NaCl प्लस BaSO4, और जो BaSO4 होगा ये क्या होगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट बना लेगा। अब इसको बैलेंस करना है तो आगे क्या लगा देंगे आप, 2, ठीक है। अब मैं बैलेंस नहीं करूंगा कोई भी रिएक्शंस, आप लोगों को बैलेंस करनी आती है, ठीक है बेटा। अब इधर देखो फिर से ये लिख रहा हूं मैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, और क्या बन जाएगा ये AgBr, ठीक है, प्लस NaNO3, ये क्या है आपका PPT, ये प्रेसिपिटेट बना लेगा। प्रेसिपिटेट को PPT लिखते हैं, और ये नीचे वाला साइन है ये आपको क्या बताता है कि वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, वो नीचे बैठ गया, ठीक है ना। तो ये भी क्या है यहां पर PPT, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, क्या देता है आपको, सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम ब्रोमाइड, आपको क्या देता है, सिल्वर ब्रोमाइड जो कि प्रेसिपिटेट हो जाता है, और फिर सोडियम नाइट्रेट NaNO3। नेक्स्ट रिएक्शन इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बहुत मतलब बेसिक सी चीज है ये। इसमें होता क्या है, एसिड प्लस बेस कंबाइन होते हैं और सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां पर क्या होता है, एसिड आया, किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो बेस के साथ, और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो जाती है। तो यहां पर क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है। एसिड बेसिस सॉल्ट्स में भी पढ़ेंगे आप इसे। तो NaOH क्या है आपका, ये बेस, ठीक है। HCl क्या है यहां पर, एसिड। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, NaCl प्लस, ठीक है, वाटर यहां से रिलीज हो जाएगा। अब इसको भी वैसे कर लेते हैं, प्लस माइनस, OH नेगेटिव Na पॉजिटिव, और ऐसे यहां पर क्या है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको इसके साथ भेज दो और Na को Cl के साथ, ठीक है। इसको भी ऐसे करते हैं हम, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, ठीक है। अब क्योंकि SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन मैंने फिर भी यहां पर 1 नेगेटिव इसलिए दिखाया है ताकि आप इधर से उधर एक्सचेंज करा सकें, ठीक है। अब बेटा इसकी भी वीडियो हम बना चुके हैं, किसके ऊपर कितना चार्ज होता है, किसकी वैलेंसी कितनी है, तो आप बेसिक्स में जाकर देख सकते हैं उसे। तो बेटा यहां पर क्या होने वाला है, देखो Na2SO4। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि इधर Na2 क्यों आया, ठीक है, NaSO4 क्यों नहीं आया। तो इसी चीज को हमने सिखाया है इससे पहले वाली वीडियोस में। तो बेसिक्स करके डाला गया है, लेक्चर 0 से स्टार्ट किया है हमने से, 0.1 0.2 0.3, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे जाकर जरूर देखें। तो यहां पर क्या बन गया, Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। अब इसको बैलेंस भी कर सकते हो आप, लेकिन बैलेंसिंग मैं नहीं कर रहा हूं अभी यहां पर इसकी। चलिए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन, चलो इधर देखो। अब जो पांचवी रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन टाइप है वो कौन सी आपकी, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब किसी भी सब्सटेंस में आपको ऑक्सीजन जुड़ जाए तो आप क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन निकल जाए वहां से तब क्या कहोगे आप, क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका उल्टा कर दो तो रिडक्शन है, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज में अगर हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका, रिडक्शन, और अगर ऑक्सीजन निकल जाए वहां से तो क्या कहलाएगा वो, ठीक है, रिडक्शन। तो इसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, Cu प्लस O2 तो क्या बन जाएगा बताओ, ये CuO। बैलेंस कर दें, वैसे मैंने कहा था बैलेंस नहीं करूंगा, फिर भी कर दिया मैंने। अब ध्यान से देखना, अब जो भी आप देख रहे हो ना बेटा, इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा ध्यान से देखो इसे। जब भी आपसे पूछा जाए किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, ये सारी की सारी चीजें आपको कहाँ मिलने वाली हैं, ये सारी चीजें आपको रिएक्टेंट की तरफ मिलेंगी, प्रोडक्ट की तरफ नहीं मिलेंगी। इस चीज को ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर मैं कह रहा हूं ना कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ या रिडक्शन किसका हुआ, आप इसको तो देखोगे ही नहीं, प्रोडक्ट की तरफ देखना ही नहीं है आपको, ठीक है। अब आपने देखा, हाँ यहां पर गए आप, इधर से इधर चले जाओ बस कि कॉपर के साथ हुआ क्या है।
कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हुआ किसका है? CuO का हुआ है कि कॉपर का हुआ है? इसका हुआ है। तो इस कॉपर का क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो, तो इसमें क्या होता है? CuO प्लस H2। जब तुमने ऐसा किया तो Cu प्लस H2O। अब मैं तुमसे एक चीज पूछने जा रहा हूं कि यहां पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? तो आप क्या करेंगे? आपने चीजों को यहां से उठाया, उठा के यहां से यहां पर पटको, तो आपने यहां से यहां पर देखा तो कॉपर ऑक्साइड था, किसमें चेंज हो गया? वो कॉपर में। तो यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल, और ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है बेटा? रिडक्शन। रिडक्शन। तो रिडक्शन हुआ किसका? CuO का, ना कि Cu का। अच्छा, मैं जब कॉपी चेक करता हूं ना बच्चों की, तब मुझे ये चीजें देखने को मिलती हैं कि बच्चे क्या लिख देते हैं? कॉपर लिख दिया उन्होंने। तो बेटा आपको ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है? तो रिडक्शन किसका हुआ? CuO का। अब बेटा हाइड्रोजन के साथ देखें, दूसरा आपका क्या था रिएक्टेंट? हाइड्रोजन था। अब हाइड्रोजन के साथ जाके क्या जुड़ गई? ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीडेशन हुआ किसका है? तो बेटा ध्यान से देखो, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ गई हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? जब दोनों एक साथ होते हैं तो क्या कहलाता है? ये रेडॉक्स रिएक्शन। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन ए रिएक्शन देन वी कॉल इट रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है बात? अब आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या बन जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान से देखो, इसका रिडक्शन हो रहा है तो क्या कहलाएगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बेटा ध्यान से देखना, इसने ऑक्सीजन छोड़ी है तभी तो हाइड्रोजन ने पकड़ी है। अब इसने जब ऑक्सीजन छोड़ी, खुद का रिडक्शन, खुद का क्या हुआ? रिडक्शन। और क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि इसने ऑक्सीजन उठा के इसको चिपका दी। ठीक है, तो इसने किसका ऑक्सीडेशन किया? हाइड्रोजन का। इसलिए क्या कहलाया ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहां पर? ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सा एजेंट बन जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्यों बना ये? ध्यान से देखो, अब रिड्यूसिंग एजेंट बना यानी कि दूसरे को रिड्यूस कर दे रहा है, यानी कि हाइड्रोजन ने इससे ऑक्सीजन पकड़ ली तो क्या कर दिया इसका? ठीक है, रिडक्शन कर दिया इसका। बात समझ में आ गई? जब रिडक्शन कर दिया तो रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। एक दो एग्जांपल और करा रहा हूं मैं इसके, ध्यान से देखना। चलिए बेटा एक एग्जांपल इसका और लेते हैं और उसको बस फिर समाप्त करते हैं इस चैप्टर को यहीं पर। एनसीईआरटी के एग्जांपल है। अब बेटा आपने MnO2 को लिया, MnO2 से देखना क्या बन रहा है यहाँ पर? MnCl2। तो MnO2 को क्या हो रहा है यहाँ से? ऑक्सीजन का रिमूवल, तो उसको क्या बोलोगे बेटा आप? रिडक्शन। और HCl को देखना क्या हो रहा है यहाँ से? Cl को देखता हूँ जरा। हाँ, HCl किस में जा रहा है? Cl को पकड़ते हुए Cl2। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इसका क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। अब मैं तुम्हें बता चुका हूँ, जिसका रिडक्शन होगा वो क्या बन जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या हो गया बेटा जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पर एक चीज और देखो, ये क्या है आपका? HCl। HCl से किसमें जा रहा है ये? Cl2। तो ये क्या बन जा रहा है यहाँ पर? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या बन जाएगा आपका? रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, पूरा का पूरा हमने एक जगह पर सब इकट्ठा कर दिया है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हाँ बेटा एक चीज और, ये सारे के सारे चीजें हम क्या करेंगे? सारे के सारे नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल का हम लिंक दे देंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, यू कैन ज्वाइन इट।